हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वर्णित तलाक के डाइवोर्स के कौन कौन से आधार है, कौन कौन से बेस हैं, उसके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में या 10 मार्क्स में नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। एक अच्छी शादी को तोड़ना सही नहीं, लेकिन एक ख़राब रिश्ते को निभाते रहना और परेशानी सहते रहना भी ठीक नहीं। देखिए, इसका जो पहला पॉइंट है जो डाइवोर्स का तलाक का आधार बनता है वो है अडल्ट्री, जिसको हिंदी में व्यभिचार भी कहते हैं। भारत में अडल्ट्री पति पत्नी के होते हुए किसी और से संबंध स्थापित करना तलाक के बहुत ही अहम कारण है। भारतीय मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13(1) के पॉइंट सब सेक्शन 1 के अंतर्गत शिकायत फाइल कर सकते हैं, जिसमें शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना शामिल है, जो कि एक डाइवोर्स का बेस बनता है। दूसरा, हिंसा। अधिकतर घरेलू हिंसा की बात होते ही पत्नी का ध्यान आता है, लेकिन असल में ये दोनों के लिए है। ठीक है, कैसे? पति पत्नी दोनों ही इस कारण से तलाक कर सकते हैं। इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा लिया जा सकता है। क्रूरता शारीरिक अथवा मानसिक हो सकता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पत्नी को ही मतलब उनके साथ हिंसा किया जाता है, ऐसा नहीं है। ये पति के साथ भी हो सकता है और वो मानसिक तौर पे भी हो सकता है। ठीक है। फिर है अलगाव। अगर किसी का पति या पत्नी शादी के बाद भी अपने पार्टनर के साथ नहीं रहता है या उसे छोड़ देता है, तो डिसीजन के तहत उसे तलाक लेने का पूरा हक है। ये सेक्शन 13(1) फर्स्ट बी के अंतर्गत आता है। फिर है क्रूरता। इस अवधारणा में मानसिक के साथ साथ शारीरिक क्रूरता भी शामिल है। शारीरिक क्रूरता का अर्थ है जब एक पति या पत्नी दूसरे पति या पत्नी को पीटता है या उसे कोई शारीरिक चोट पहुंचाता है। लेकिन मानसिक क्रूरता जैसे पति को उसके परिवार और दोस्तों के सामने अपमानित करना, पति की सहमति के बिना गर्भ अवस्था को समाप्त करना, बिना किसी वैध कारण के वैवाहिक शारीरिक संबंध के लिए इनकार करना, पत्नी का अफेयर चल रहा हो, पति माता पिता और परिवार के प्रति दुर्व्यवहार करना, ये सब मानसिक क्रूरता है। बलराम प्रजापति बनाम सुशीला बाई के मामले में याचिकाकर्ता ने मानसिक क्रूरता के आधार पर अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दायर की। तीसरा है परिवर्तन। यदि पति पत्नी में से कोई एक दूसरे पति या पत्नी की सहमति के बिना किसी अन्य धर्म में अपना धर्म परिवर्तन करता है, तो दूसरा पति पत्नी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है और तलाक का उपाय मांग सकता है। उदाहरण, ईसाई धर्म को अपनाना। मन की अस्वस्थता। प्रतिवादी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिससे याचिकाकर्ता से प्रतिवादी के साथ रहने की उचित उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि दोनों पक्षों में से एक यानी पति या पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो यह तलाक के लिए वैध आधार है। यह अधिनियम की धारा 13(1) थर्ड में सेकंड के तहत दिया गया है। फिर है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग त्वचा, झिल्ली तंत्रिका तंत्र आदि का एक संक्रामक रोग है। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस प्रकार इसे तलाक के लिए एक वैध आधार माना जाता है। फिर है गुप्त रोग। इस अवधारणा के तहत यदि बीमारी संक्रामक रूप से है और दूसरे पति या पत्नी को प्रशेषित कर सकती है, मतलब हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, उसको भी बीमारी हो सकती है संपर्क में आने से, तो इसे तलाक के लिए वैध आधार माना जा सकता है। फिर है त्याग। इसका मतलब है कि जब पति पत्नी में से कोई भी एक दुनिया को त्याग कर भगवान की राह पर चलने का फैसला करता है, तो दूसरा पति या पत्नी अदालत का रुख कर सकता है और तलाक की मांग कर सकता है। इस अवधारणा में संसार का त्याग करने वाले पक्ष की नागरिक दृष्टि से मृत माना जाता है। यह एक विशिष्ट हिंदू प्रथा है और इसे तलाक के लिए वैध आधार माना जाता है। फिर है मृत्यु का अनुमान। इस मामले में उस व्यक्ति की मृत्यु मान ली जाती है यदि उस व्यक्ति के परिवार या दोस्तों को 7 साल तक उस व्यक्ति के जीवित या मृत होने की कोई खबर नहीं मिलती है। इस तलाक के लिए वैध आधार माना जाता है, लेकिन सबूत का बोझ तलाक की मांग करने वाले व्यक्ति पर होता है। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स थे डाइवोर्स के। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।